को सादर प्रणाम, बड़ों को भी और छोटों को भी, क्योंकि प्रणाम आत्मा से आत्मा का होता है। इसलिए सभी छोटी आत्माएं और सभी बड़े बुजुर्गों को सबको मेरा सादर प्रणाम। मंच लगभग हर विषय पे लगते हैं हमारे समाज में और सभी समाजों में भी लगते हैं। समस्या यहाँ रह जाती है कि हम लोग उसको एक रूप नहीं दे पाते। विचार सब करते हैं, पीड़ित सब है। अभी जो ये है अपना दहेज का जो मुद्दा है, इससे पीड़ित हम सब हैं, परंतु हम लोग इसे एक आवरण और आकार नहीं दे पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण जो है उसको जानने की शायद हम सोचते भी नहीं है, उस पर क्रिया भी नहीं करते। गेट से निकलते ही मैं भी भूल जाऊंगा, ठीक है हाँ मीटिंग में जाए, आप लोग भी कर ले, मैं मीटिंग में जाए। जी कि बार उदाहरण दिया बाबू साहब की माँ कह रहा के जो शादी को जो प्रोग्राम हो भी कमाए ने कोई प्रकार को खर्चो को नहीं हो। वो क्यों को नहीं हो आप विचार करें? क्योंकि आ दुनिया में एक गहरो प्रेम हो, वो प्रेम ही है जो को सब कुछ कर सके अपने अंदर बदलाव। वो प्रेम हो जदी वो अनजान आदमी करे जा तो एक बार सोचे करे कोनी भी करे। मैं कई मीटिंग में जाऊं भी हूँ, मारो सजावा जैन को, परंतु बोलबाल थोड़ा मारे कम ही आवे क्योंकि मंच को कम ही काम पड़ेड़ो है। अब पिछली बार एक भवाड़ माता जी के मंदिर के मैं प्रोग्राम हो सरपंचा को सबको, बट वो कि आप सब समाज की टांग खिंचाई बंद कर दो। तो मैं बैठे बैठे सोचा टांग खिंचाई कौन करे? कोई कौन करे टांग खिंचाई? तो हमारा ख्याल हो कोई टांग खिंचाई कौन करे, क्योंकि टांग खिंचाई करना उसे कहा जाता है यदि किसी व्यक्ति ने व्यापार बनाया है और उस व्यापार के बराबर यदि मैं व्यापार खड़ा करता हूं, फिर उससे कंपटीशन लड़ता हूं, तो उसे टांग खिंचाई कहते हैं। हम टांग खिंचाई कोई नहीं करते। टांग खिंचाई का मतलब है किसी भी चीज में वर्चस्व पाए हुए व्यक्ति के बराबर आके खड़े होना और फिर उसके बराबर संघर्ष करना। हमारा जो मेन डर है वो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं, हो सकता है कुछ अलग हो, जहां हमारी कमजोरी है वो क्या है? टांग खिंचाई जो शब्द है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। हमारी परेशानी है ईर्ष्या, मन नहीं मिलना। चलो जब तक भी ठीक है, क्योंकि ये चीज क्या हमारे खून में बस चुकी है, ये मिटती सी मिटेगी और हो सकता है नहीं भी मिटेगी, परंतु ज्यादा नहीं। एक चीज मेरे नजर में आई है जिससे इन सब चीजों पे कुछ बदलाव आ सकता है। ये मुद्दा इसलिए भी आएगा, अभी घूम के वहीं आएगा। वो ये चीज है, हम एक दूसरे की बुराई करना मौखिक रूप से बंद कर देवे। चाहे सामने है चाहे पीछे से उसका आदर करें, उसकी मौखिक रूप से बुराई करना बंद कर देवे। यह व्यक्ति कोई करता है तो उसे रोकने का प्रयास करें, उसे समझाएं कि प्रकृति और परमात्मा ने जो तुम्हें जीवन दिया है उसमें सबसे कीमती चीज है आपका समय, जो हर व्यक्ति को 1 सेकंड 1 मिनट सब एक बार मिलता है, वो बर्बाद ना करें अपना भी, और किसी की ईर्ष्या से पीछे से बात करके उसका भी मनोबल ना गिराए। यदि आज कोई पहल करना चाहे, इसी अपने दहेज के अंदर कोई पहल करना चाहे, तो डर क्यों रहे हैं लोग? बताओ मुझे क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हम लोग ही बात बनाते हैं, बातें डरे रहे और पहल करवान तैयार है। लोग पीड़ित भी है, लोग सारा लगा बंद अब भी है कि भाई एक दूसरा को सारो बना देना, मोटिवेट कर सके, भी वो काम करवा सके, पर बिना डर लाके बातें बना लेना। बातें कौन बनाए? दूसरे समाज में बनाए कोई यार के ही भी नहीं, आपा ही बनावा, आपा भी नाजो को कहते हैं, आपा भी गलत कहते हैं, आपा भी हजार कमजोरी निकाल ले, आपा भी का जत्ता करना है लखन खराब ला रहा हूं सामने आते मैं धोख भी दे बाबू साहब को मुकम कहते बताया यहाँ 17 बात भी करूं, माना पीछा बाकी बुराई करूं। ये जड़ छोटी मोटी कहीं ना कहीं यही है। यदि एक सिंगल ये प्रण ले लेना कि हम सब की, हम कभी भी, वैसे तो किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, फिर भी चलो खटाव को नहीं हुआ कई जगह आप आ जाए, तो ये तो प्रण लेवे कि मेरे समाज के किसी व्यक्ति की मैं बुराई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि 100% श्री राम कोई नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी है, मेरे अंदर भी है, आप में भी है, सब में भी है। तो जब तक ये बुराई वाला डर हमारे युवाओं में से या हम में से नहीं निकलेगा, तो हर आदमी आगे आने में थोड़ा कहीं ना कहीं कतराएगा कि यार बात नहीं उड़ा ले, हमारे पीछे चर्चा नहीं करते। यही एक मुख्य चीज है
इसके लिए मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं तो बोलचाल तो खुली रखें। मैं कई लोग युवाओं को देखता हूं, आते हर जगह मिलते हैं, तो ये चीज बंद कर दीजिए। हंसमुख स्वभाव से रहें, मन मिलाएं, दिल मिलाएं। जैसे मन और दिल मिले तभी तो ये संभव हुआ, अन्यथा अनजान आदमी से काकोसा कर सकते थे क्या? ये कहिए सामंजस्य बैठा सकते थे काकोसा? नहीं बैठा सकते जब तक आत्माएं नहीं मिलेगी। आत्मा चलो मिलना थोड़ा अभी हार्ड है, मुश्किल है, मन मिलना मुश्किल है, पर इस जबान में यदि हम कंट्रोल कर ले, बुराई करना बंद कर देंगे एक दूसरे की, तो काफी हद तक उस चीज का धीरे धीरे समाधान आ जाएगा। फिर ये दहेज विरोधी जो वार्ता है जो है, इसका तो सबने चर्चा कर भी ली, बहुत अच्छी बातें भी हुई है। अब इसको आवरण देना, तो दहेज विरोधी, दहेज का एक बड़ा इशू है, तो बुजुर्ग लोग उसमें जो कहेंगे वही करेंगे, हम लोग तो उसमें आगे रहेंगे। परंतु एक छोटा सा विचार मेरे मन में है, जैसे शराब और मांस, शराब और मांस स्वाद में अच्छा है, तो थोड़ा दूर होने में थोड़ा ऐसे लगता है यार कैसे कैसे रहे। जैसे मैं भी सोचता हूँ कि यार है तो गलत चीज, बकरा में काटे वो आपा में खावार है तो गलत चीज वहीं पर, क्योंकि मैं एक मंदिर में रहूँ सन 2008 में दुर्गा बना के ललाना, तो बटे सिर्फ एक मई हूँ जो ये चीज में थोड़ा अग्रणीय पढ़ू, लुक छुप ओपन को नहीं, वो कटे न कटे गलत है। वैसे भी ये गलत है, हिंदू धर्म में देखा जाए, मानवता के अनुसार देखा जाए तो ये गलत है। तो फिर मैंने सोचा अपन नहीं सीखता तो जो करे तो, और अब तो छूटे भी दो और वापस 2 दिन छोड़ना, सुगंध आचार 5 सके खावा, यहाँ की स्थिति है। तो इसको रोकने का ज्यादा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन आने वाली पीढ़ी में, जैसे मेरे दादू साहब ने सब पहले ला बड़ी खा करेजी है, दोहर दे दिया, दोहर खा, तो ये आई कहां से? मेरे पूर्वजों ने मुझे दी, मेरे पूर्वजों ने मुझे दी, मेरे दादू साहब ने दी, वो धीरे धीरे मेरे अंदर रम गई। तो मेरा ये लक्ष्य है कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी तक ये चीज नहीं पहुंचे। बस छोटी सी चीज है, बड़ी नहीं है, आने वाली पीढ़ी तक मत दो। और करणी माता के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है मुझे भी, तो मैं भी प्रण लेता हूं आज से, मैं शराब और मांस के हाथ ही नहीं लगाऊंगा। तभी तो वो आगे नहीं जाएगी। 1.5-2 साल को और पापा थोड़ा खा थोड़ा खा दे, बड़ी ही में ताकत है, नहीं है इसमें ताकत। दिन रात खाते हैं हम लोग, मुझे तो नहीं लगा कहीं ताकत है, बल्कि इस चीज से हमारा वैभव घटता है, हमारा आभामंडल घटता है, हमारे पितृ महाराज और देवी देवता और जो इष्ट हैं उनका आशीर्वाद पूर्णतः हमारे पास नहीं पहुंच पाता है। जो लेवल तक जाने की जो होते हैं ना, जो क्षमता, अभी मान सिंह जी साहब फरमा रहे थे कि क्षमता के साथ हमें जो प्राप्त होना है इस नेचर से, इस प्रकृति से उपलब्धियां, वो नहीं हो पाती है, वो कहीं ना कहीं इसके कारण रुकती है। तो आप सबसे यही निवेदन है, कोशिश तो करो कि आप सब भी छोड़वागी, परंतु नहीं पार पड़े तो अबड़ा टाबरा न मत सिखाओ, बिना डराओ आबू है खा जाओ, तो डरावा ना आबू भाई, तो बिना ही बताओ वही आबू है, बिन हबुबे डरा दिया, भूतवे डरा दिया, वो डरा दिया, बिना सब पहली ई मांस और दारू के लिए डराओ कि सब गंदी चीज है, इन छोड़ दो या खोहो ही मती, बिन तो सिखाओ ही मती। ये 2 चीजें यदि बदलाव आवे, 2 चीजें यदि परिवर्तनात् मन लागे, कटे न कटे छोटी सी शुरुआत हो सके। और वाणी का जो चर्चा चल रही शब्दा की, आप कटे ही कोई कॉम्पिटिशन को लड़ा, मन ध्यान है, कोई की टांग खिंचाई करता ही नहीं है। टांग खिंचाई मतलब बराबर वर्चस्व कायम करना, तो उसमें 2 फायदे हैं, वर्चस्व भी कायम हो रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं लोग। यदि उसी वर्चस्व के पीछे जाएंगे तो समाज के वो ऑटोमेटिकली अग्रणीय रहेगा। परंतु हम सिर्फ शब्दों से जो धारणा पकड़ रखी है, इसको मैं आप सबसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती करता हूं, किसी की बुराई मत करो। समय आपका, परमात्मा ने आपको उस स्वरूप दिया है जो परमात्मा का खुद का स्वरूप है। वैसे आत्मा सब जीवों में होती है, हम भी एक जीव हैं, हमें उस परमात्मा का एक वो रूप, वो आवरण दिया है जो स्वयं परमात्मा का है, और उसमें से जो कीमती समय दिया है दूसरों की, हमारे समाज की, भाइयों की बुराई करने में ना बिताएं, अपने आप को खुद को अग्रणीय लाए। नहीं हो पाता तो जीवन चल रही है, परंतु इस चीज से यदि दूर हो जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, जरूर आएगा।
और ये मांस और दारू का त्याग करें, इसमें नहीं है। मुझे पता है 8 बजते इस समय का थोड़ा रहता है कि हाँ कठिन होगा ही। एक बार त्याग करके देखें, अच्छा लगेगा। और मैं प्रण लेता हूं आज से शराब और मांस के कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा ना खाऊंगा। अब जो खाते हैं, जैसे वो पीछे से अभी इशारा कर रहे हैं हमारा पार्टियां बाकी है, धमक होगा ही तो उनका भी निवारण निकाला जाएगा। आप सबसे साथ चरण स्पर्श करके मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम।